अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केल्टन कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन स्केल्टन डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, स्केल्टन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जेनेटिक काजेज़ को डिटेल में डिस्कस किया था, हार्मोनल काजेज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल काजेज़, ऐसे कौन से न्यूट्रेंट्स हैं जिनकी हमारी खुराक के अंदर कमी हो जाती है, उनकी कमी होने की वजह से हमारा स्केल्टन डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। जब हमारी खुराक के अंदर स्पेसिफिक किस्म के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हमारा स्केल्टन डिफरेंट किस्म की डिजीज का शिकार हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन खास किस्म की डिजीज को चेक करेंगे जो हमारी खुराक में मौजूद स्पेसिफिक किस्म के न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है और हमारा स्केल्टन डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एक बोन डिजीज है जिसमें क्या होता है कि ऑस्टियो का मतलब है बोन्स, मलेशिया का मतलब है सॉफ्ट। ऑस्टियोमलेशिया ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी बोन सॉफ्ट हो जाती है? हमारी बोन सॉफ्ट इस वजह से होती है लोग ऐसी खुराक लेते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज होते हैं। अब वो कौन से खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी होने की वजह से ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाता है हमारा स्केल्टन? वो न्यूट्रिएंट्स हैं खास किस्म के मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। ये कौन से मिनरल्स हैं जिनकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है? कैल्शियम की कमी की वजह से एंड प्लस फास्फेट की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया का हमारी बॉडी शिकार हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी बोन्स ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाती हैं। हमारी बोन्स ऑस्टियोमलेशिया यानी कि सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब बोन सॉफ्ट होती है तो हल्का सा नॉक भी बोन को ब्रेकअप करने के लिए काफ़ी होता है कि हल्का से नॉक की वजह से भी हमारी बोन्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि बोन्स टूट जाती हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया के केस में क्या होता है कि पेशेंट को पेन फील होता है। जो बोन्स ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाती हैं उन बोन्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो पेन इतना शदीद किस्म का होता है कि पेशेंट बाज़ औक़ात उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इस वजह से बोन्स ऑस्टियोमलेशिया का शिकार बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो ये बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अब ये वीक बोन्स कौन सी बोन है जो ऑस्टियोमलेशिया का शिकार होती हैं? ज़्यादातर जो ऑस्टियोमलेशिया का शिकार बोन्स होती हैं वो है वेट बेरिंग बोन्स। वो बोन्स जो हमारी बॉडी का वेट बेयर करती हैं उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ब्रेक होने के, ऑस्टियोमलेशिया का शिकार होने के, वीक होने के, बोन सॉफ्ट होने के। वो बोन्स कौन सी हैं? जैसा कि हमारी पेल्विक रीजन की बोन होती हैं, तो ये वेट बेरिंग बोन है जिसकी वजह से ये बोन डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। हमारी लेग्स की बोन, हमारी नीज़ की बोन, ये ऐसी बोन है जो कि वेट बेरिंग बोन है और ये बोन्स ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाते हैं। ये बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और इजीली टूट जाती हैं। इसके बाद बाज़ औक़ात जो हमारी फीट की बोन होती है, हमारे पाँव की बोन होती हैं, तो वो भी ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत ही पेनफुल होती हैं ड्यूरिंग द वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग ETC। तो ये बोन्स बहुत ही पेनफुल बन जाती हैं, तो हल्की सी नॉक भी इन बोन्स के ऊपर पेनफुल फील होती है हमें। ऑस्टियोमलेशिया की जो बोन शिकार होती हैं वो बोन्स डिफॉर्म हो जाती हैं, अपनी असल शक्ल और सूरत से हट जाती हैं, बेंड हो जाती हैं यानी कि मुड़ जाती हैं। बोन्स के अंदर बैंडेज आना स्टार्ट हो जाती है, बोन मुड़ना शुरू कर देती है ऑस्टियोमलेशिया की वजह से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑस्टियोमलेशिया डिफरेंट किस्म के मिनरल्स की कमी की वजह से होती है, जैसा कि कैल्शियम की वजह से। जो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट नहीं हो सकते बोन के अंदर, डिपॉजिट नहीं हो सकते बोन्स में, जिसकी वजह से बोन्स ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाती हैं कि बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी बोन्स खास किस्म के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जैसा कि कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरल तौर पर प्रोसेस मौजूद है कि जो ओल्ड सेल्स होंगे
बोन्स के या किसी और पार्ट के, लेकिन हम लोग यहाँ पर बोन्स की बात कर रहे हैं। तो बोन्स के सेल ओल्ड सेल्स यानी कि ख़त्म होते जाएंगे और उनकी जगह पर न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म होंगे। तो क्या है, जैसे न्यू सेल्स बनते हैं, अब बोन्स के जो ओल्ड सेल्स वो ख़त्म कैसे होंगे कि बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ख़ास किस्म के ओस्टियोक्लास्ट सेल, जिसे हम लोग बोन डिजॉल्विंग सेल्स भी कहते हैं। ये जो ख़राब सेल्स होंगे, जो यानी कि इस फॉर्म में नहीं होंगे, ये इन्हें डिज़ोल्व करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ओस्टियोलास्ट सेल आएंगे, वो न्यू सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, न्यू सेल बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ओस्टियोसाइट सेल्स, ये क्या होंगे कि ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, मैच्योर बोन सेल। इसके ऊपर पहले मैं लेक्चर बना चुकी हूँ बोन का, आप लोग उससे अगर देख लें तो ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, जिन्हें बोन डिजॉल्विंग सेल कहते हैं, ये ओल्ड सेल्स को डिजॉल्व करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट सेल आएंगे जो न्यू सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद ओस्टियोसाइट सेल्स, ये मैच्योर बोन सेल्स होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। जो हमारी ये बोन है, एक ये जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, इसे हम लोग कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कॉम्पैक्ट बोन। और इसकी जो इंटरनल होती है, जो कि सॉफ्ट होती है बोन, इसके अंदर साइड पर जो बोन होती है जो सॉफ्ट होती है, उसे हम लोग स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर हनी बी की जो कॉम्ब की तरह के स्पेसिस मौजूद होती हैं, इस तरह की छोटी छोटी स्पेसिस मौजूद होती हैं, मैश की तरह होता है। इसके अंदर सॉफ्ट सा मैश होता है, जिसे हम लोग इसे क्या कहेंगे, अंदर वाली बोन को स्पॉन्जी बोन, SPONG, स्पॉन्जी बोन। तो ये सॉफ्ट बोन होती है और कॉम्पैक्ट बोन हार्ड होती है। तो ये जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का क्या काम होता है कि इन बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करना और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। स्पॉन्जी बोन से कैल्शियम और जो फास्फोरस की मिकदार होती है वो ले डाउन होती है और कॉम्पैक्ट बोन्स को हार्ड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट बोन हार्ड हो जाती है और स्पॉन्जी बोन इंटरनल साइड होती है, सॉफ्ट बोन होती है, लाइट से हमारी बोन होती है। तो इस तरह हमारी बोन बनती है। जैसे ही विटामिन डी की कमी होगी बॉडी के अंदर, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी बोन्स के अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो फास्फोरस और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकें और हमारी बोन स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसकी वजह से हमारी बोन्स में से जैसे ही कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार कम होगी विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी बॉडी में, तो हमारी बोन सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि वो ऑस्टियोमलेशिया का शिकार होना शुरू हो जाएंगी, वो बोन्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, वीक होना शुरू हो जाएंगी, एंड होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह की कंडीशंस को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ये वेट बेयरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब ऐसी कौन सी वे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन से बच सकते हैं? तो इसका जो बेस्ट वे होता है कि विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके, विटामिन डी की कमी को पूरा करें। विटामिन डी की अब कमी किस तरह पूरी होगी? विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए फोर्टिफाइड मिल्क होते हैं, ख़ास किस्म के, जो विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। इसके बाद स्किन को एक्सपोजिंग टू सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन डी। तो हम लोग अपनी बॉडी को, स्किन को एक्सपोज करें सनलाइट के सामने, ताकि हमारी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब करे और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो। जैसे विटामिन डी की कमी पूरी होगी, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा, हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम साल्ट्स की मिकदार इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और हमारी बोन्स हार्ड होना शुरू हो जाएंगी, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी, वीकनेस बोन की ख़त्म हो जाएगी। ऑस्टियोमलेशिया की जो डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ ज़्यादातर देखी जाती है एडल्ट्स के अंदर। ये डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ही उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो ये ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाती हैं। वेट बेयरिंग बोन्स इसका ज़्यादा शिकार होती हैं।